नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। इस समय हम समाजवादी पार्टी के किन्नर सभा के जिलाध्यक्ष, बस्ती जिले की जिलाध्यक्ष किन्नर सुमन यादव के साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या इनको जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में जाएंगी, और जब ये जनता के बीच में जाएंगी तो जनता की समस्याओं को कैसे पार्टी तक पहुंचाएंगी और किस तरीके से ये जनता को अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करेंगी, इनके मुद्दे क्या हैं और बस्ती जिले में किस तरीके की समस्याएं हैं जो जनता को फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, और युवा जो नौकरी के लिए लोग परेशान है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से इनकी तैयारी बस्ती जिले में चल रही है। सबसे पहले तो हम नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ, और जो भी हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं हमारी समाजवादी पार्टी में, सबसे पहले तो हम किसानों के लिए लड़ेंगे। जो ये महंगाई है, महंगाई के लिए हम लड़ेंगे। जो हमारे बेरोजगार हैं उनके नौकरी के लिए लड़ेंगे। हमारी चीनी मिल बंद है, जो हमारे कितने किसान भाई बेरोजगार बैठे हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बाकी आवास हो गया और दुनिया भर की सारी समस्याएं हैं जिसके लिए हम लड़ेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी सरकार आए और सब जनता की मांगें हम पूरी करेंगे। वो हमारे मजदूर भाई हो, किसान हो, आम जनता कोई भी हो, जो भी परेशान है सबकी परेशानी हम दूर करवाएंगे। परेशान है तो आपको क्या लगता है कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा बनेगा आगामी चुनाव में? हमारा तो ये कहना है कि महंगाई के लिए तो लोग परेशान हैं, लेकिन झूठे वादे तो बहुत लोग करते हैं, हम ये नहीं ये कर देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हमारी समाजवादी पार्टी आएगी तो महंगाई के लिए हम इस मुद्दे पे लड़ेंगे और उनकी मांगें हम पूरी करेंगे। जो भी हमारे बेरोजगार हैं उनके भी लिए, और देश प्रदेश में जहां भी समस्या है सब समस्या का समाधान होगा। सड़कों को लेके तो हम तो खुद बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि अब हमारी सरकार जब भी आएगी तो सबसे पहले अपने ट्रेन से लेके हम कप्तानगंज तक रोड हम फाइनल करवाएंगे, क्योंकि सड़कों को लेके बहुत ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। और हम यही वादा करेंगे और यही हम कहेंगे कि जिस दिन हमारी सरकार आ गई, ये सड़कों के लिए हम पहले सड़क का ही काम चालू करवाएंगे। हमारे कप्तानगंज विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, जहाँ भी रोड की दिक्कतें हैं वो दिक्कत हम पहले खत्म करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि जो किन्नर समाज है उसको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इनको ओबीसी के तर्ज पर सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आवास, शौचालय, बिजली, पानी, यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई थी। तो आपको क्या लगता है सरकार की जो कोर्ट का आदेश था उस पर सरकारों ने कितना अमल किया है और उस आदेश का कितना लाभ अभी तक आपके समाज को मिल पाया है? हमारा तो यही कहना है कि हमारे किन्नर समाज को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, लेकिन ये मैं हक से कह सकती हूँ कि जिस दिन हमारी सपा सरकार आएगी हमारे किन्नरों को हर एक सुविधा दिया जाएगा। जो भी आम जनता को दिया जाता है वही सुविधा हम लोग को भी मिलेगा। और हमारे साथ हमारे हजारों किन्नर ऐसे हैं जिनका दुआ आशीर्वाद हमारे माननीय अखिलेश जी के सर पर है कि उनकी कामयाबी आए। क्योंकि लोग तो शराब देते हैं, शराब देने वाले तो शराब भी देते हैं हमारे बड़े भाई को, लेकिन उनका शराब लेने के लिए तो मैं बैठी हूँ कि मेरी दुआ और मेरे हजार किन्नरों को दिया और मेरी माँ बहने की दुआ है कि मेरे भाई का ही सरकार आए। और जिस दिन हमारे भाई माननीय अखिलेश जी 22 में आ गए तो सारे किन्नरों की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और आम जनता की भी समस्याएं दूर हो जाएगी। जी, हमारे किन्नर समाज के लिए तो बहुत ही काम होगा। आवास मिलेगा, नौकरी की भी मिलेगी, और जो भी हम लोग की दिक्कतें हैं जैसे वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गए, ये सब में हम लोग को नहीं था, लेकिन हर एक सुविधाएं मुझे मिल जाएगी। नहीं तो अभी आप लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी नहीं बना है अभी आप लोगों का? जी, अभी तक तो कुछ लोग का बना है, कुछ लोग को नहीं बना है, लेकिन अब हर किसी का बन रहा है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आवास देने की बात कही थी तो क्या आप लोगों को आवास की तरफ सरकार ने, प्रशासन ने वर्तमान पहल किया है कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। आवास योजना का लाभ आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जब हमारी 22 में हमारी सरकार आएगी तो हमें सब कुछ सुविधा मिल जाएगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया आज तक। जो
आपका समाज है उनको अगर शिक्षा से जोड़ा जाए तो इनके जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है या जीवन इनका बदल सकता है? जी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे किन्नर में भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या करें, मत के मारे हैं। एक तो समाज ठुकराया, हम लोग के एक स्कूल खुलना चाहिए, एक कॉलेज खुलना चाहिए, हम लोग के भी होना चाहिए कि हम लोग एक पढ़ लिख के हम लोग की भी एक नौकरी, अगर हम लोग को नौकरी मिल जाता है तो फिर हम क्यों घर घर जाके नाचेंगे गाएंगे। हमें भी एक समाज में जीने का हक है और समाज में साथ साथ चलने का हमारा भी अधिकार है। अभी आपने देखा, हमने समाजवादी पार्टी के बस्ती जो किन्नर सभा है उसके बस्ती जिला अध्यक्ष सुमन यादव से बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनती है तो किन्नर समाज के लिए न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी बल्कि जो उनके जीवन के बेहतरी के लिए, उनके बदलाव के लिए जीवन में तमाम सारी योजनाएं सरकार संचालित करेगी, उसका लाभ सीधे तौर पर दिया जाएगा और इनके जीवन में बदलाव होगा। इसकी भी गारंटी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।